सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स, और ये बेस होता है आगे के पूरे कैलकुलस पार्ट का। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब बातें अब आज से शुरू होगी। अब ये जो वर्ड लिमिट है, ये लिमिट सुनने से हमारे माइंड में क्या आता है? हमने सुना लिमिट, तो डे टू डे लाइफ में भी आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया होगा। लिमिट जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं तो क्या माइंड में आता है? सबसे पहले ये सेंटेंस आता है, लिमिट में रहे, है बिल्कुल मर्यादा में रहे, करेक्ट। तो लगभग ये जो वर्ड का मीनिंग है लिमिट, ये अभी हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। अब पूरे ध्यान से यहां देखिएगा, ओके। हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस तरह के फंक्शंस डिस्कस किए हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, से y इज इक्वल टू एक्स प्लस से 3, x प्लस 3, और x की वैल्यू लेते हैं 1। अब जब x की वैल्यू यदि इसमें पुट करें, x की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। x की वैल्यू पुट करने पर y और f ऑफ x सेम है, यानी y इज इक्वल टू एफ एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 यदि पुट कर दे तो आंसर आ जाता है 4। तो ये तो हो गया जब हमने x की एग्जैक्ट वैल्यू 1 पुट की तो हमको y मिल गया 4। अब थोड़ा नंबर लाइन पर यदि हम देखें, ये 0, ये 1 और ये 2। यदि मान लो x की वैल्यू 1 हम लेफ्ट साइड से लेकर चले तो कैसे कैसे हो सकती है x की वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यू। लेफ्ट साइड में 0.9 1 से लेस है, लेफ्ट साइड में है 1 के, तो 0.9, और थोड़ा पास में लेकर जाए यदि तो 0.99, और पास में लेकर जाए x को तो 0.999 एक्सेट्रा। मतलब अब हम कह रहे हैं x 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। नोटेशन दिया है 1 माइनस, ऊपर हेड पर उसके माइनस लगाया है, तो x 1 की तरफ पहुंच रहा है लेफ्ट साइड से। तो वैल्यू कैसे लेते जाएगा? 1 के पास पास होगी वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं होगी। जब हम टेंस टू 1 की बात कर रहे हैं तो x की पोजीशन 1 के पास पास जा रही है, 1 नहीं हो रही है, तो x की ऐसी ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगे, और भी 0.9999 एक्सेट्रा। अब ये जितनी भी वैल्यूज है x की, उस पर हम फंक्शन हमारा फाइंड करते हैं, y फाइंड करते हैं, f ऑफ x फाइंड करते हैं। तो यदि 0.9 रखा तो क्या मिल रहा है? देखो 3.9। x की वैल्यू 0.99 रखा तो 3.99, x की वैल्यू 0.999 रखा तो 3.999, और एक्सेट्रा चलते जाएंगे। ऐसा टेबल कंटिन्यू होते चले जाएगा। इसका मतलब जब x 1 की तरफ लेफ्ट से जाते दिख रहा है तो हमारा f ऑफ x कौन सी वैल्यू की तरफ जाते दिख रहा है? 3.9, 3.99, 3.999, कौन सी वैल्यू की तरफ? करेक्ट, 4 की तरफ जाते दिख रहा है। क्या कह रहे हैं हम? f ऑफ x टेंस टू 4, f ऑफ x अप्रोचेस टू 4। ओके, अब 1 की तरफ आने का एक और रास्ता हो सकता है, ये राइट साइड से। x 1 की तरफ राइट साइड से आ सकता है। राइट साइड में 1 से ग्रेटर वैल्यू होती है, तो जब x राइट साइड से हम लाने की बात कर रहे हैं तो ये लिखा जाता है x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट साइड 1 प्लस। कैसी वैल्यूज हो सकती है? x
एफ ऑफ एक्स। अब राइट साइड में हम इसके पास में लेना चाह रहे 1.9 और थोड़ा पास में आ जाए, और सॉरी 1.1 के पास में लेना चाह रहे वैल्यू 1.1 और थोड़ा पास में ला रहे हैं, और थोड़ा पास में ला रहे 1.01 और पास में लग x को और पास में लेकर आते हैं 1 के तो 1.0001 और पास में लेकर आते 1.0001 एक्सेट्रा। अब ये सारी वैल्यूज फिर 1 की तरफ आ रही है राइट साइड से। अब x 1 की तरफ आ रहा है राइट साइड से, उसको लिखते समय राइट साइड में 1 के राइट साइड में नंबर्स 1 से ग्रेटर हो गए, तो इसलिए लिखा जाता है 1 प्लस। तो ये हमको बताता है कि हम x 1 की तरफ ला रहे फ्रॉम राइट साइड। ओके, अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज पर फंक्शन क्या मिलेगा ये देखते हैं। पुट करते हैं ये वैल्यू को 1.1 यहां पर पुट करते हैं तो ये हो गया 4.1। इसको पुट करते हैं 4.01 x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू फिर पुट करते हैं तो 4.001 और वैल्यू पुट करते जाओ 4.0001 एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहां जाते दिख रही है 4.1 यानी 4 से थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर कम होगी 4.01, फिर से 4.00, अब ये 4 के करीब आते दिख रही है वैल्यूज, ये 4 के करीब आते दिख रही है। जब हम ये लिमिट की बात करते, जब कैलकुलस की बात करते, तो इवन कैलकुलस में 0.000000 एक्सेट्रा ऐसा कुछ रहा और 1 रहा, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज नॉट जीरो। साइंस में कैलकुलेशन करते समय आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बोलकर काम कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में दिस नंबर इज पॉजिटिव, दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये जो नंबर है, अब देखो 4.1, 4.01, 4.001, 4.00001 कहां आने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा ये जो सभी वैल्यूज है ये 4 की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखते समय इसको लिखा जाता when x tends to 1 from right side, कैसे पढ़ रहे ध्यान देना, when x tends to 1 from right side then f of x tends to 4। तो एक हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया और ये सिंपल एग्जांपल के थ्रू दो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जब x tends to 1 from left side ये डिस्कस हो रहा है तो हमको रिजल्ट मिल रहा है f of x tends to 4। इसको लिखा जाता है लिमिट that is limit of f of x when x tends to 1 from left side is 4। अब बहुत आराम से सिंबल्स को समझकर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, और जब ये सिचुएशन हो तो इसके लिए लिखा जाता है that is limit of f of x when x tends to 1 from right is equal to 4। और ये सब बात किसके लिए कर रहे हैं हम, ये सारी बातें हम कर रहे थे y is equal to f of x is equal to x plus 3 के लिए। इस एग्जाम्पल के लिए हमने ये टेबल से कुछ नोटेशंस लिखे हैं। अब ये कई बार ये जो इक्वल है, ये इक्वल से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा समझना क्या हो रहा है। When x tends to 1, जैसे हमने ये एरो लगाया तो इसको प्रोनाउंस करेंगे टेंस टू, अप्रोचेस टू, वेरी क्लोज टू 1। अब नंबर लाइन पर 1 पर आने के दो रास्ते हैं, लेफ्ट से या राइट से। तो यहां पर जो साइन दिख रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम x को 1 पर ला रहे हैं वैल्यूज लेस देन 1 के थ्रू। 1 माइनस है ना, तो x की वैल्यू 1 से लेस है, मतलब लेफ्ट साइड में है। x टेंड्स टू 1, ये केवल डायरेक्शन बताता है, माइनस या प्लस केवल डायरेक्शन शो करता है। x टेंड्स टू 1, x इज वेरी नियर टू 1, कहां पर है,
तो लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में। तो जैसे जैसे हम x को 1 की तरफ लेफ्ट साइड से ले जा रहे हैं, हमारा फंक्शन f ऑफ x 4 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट 4 हुआ नहीं है, एग्जैक्ट 4 हुआ नहीं है, 3.999, अगले बार में 3.9999 ऐसे लगते चले जाएंगे, विच इज नॉट इक्वल टू 3.999999, कितने भी 9 लग जाए तो दिस इज नॉट इक्वल टू 4, इट इज वेरी क्लोज टू 4, इट इज वेरी नियर टू 4। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, तो लिखा क्या उसको, when x tends to 1 from left side फंक्शन f of x tends to 4, और यही बात को लिखने का तरीका है लिमिट of f of x when x tends to 1 from left side is 4, मतलब लिमिट is 4 है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सामने लिमिट वर्ड लगा है तो पढ़ते समय लिमिट इज 4, मतलब अब इसकी हद हो गई 4, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा। लिमिट इज 4, लिमिट ऑफ f ऑफ x इज 4। अब यदि ये लैंग्वेज समझ में आ गई, यहां पर ये लैंग्वेज समझ में आ गई, तो दूसरी लैंग्वेज समझना आसान है। When x tends to 1 from right side, ये डायरेक्शन बता रहा है, from right side, then f of x tends to 4 again। जब x 1 की तरफ आ रहा है राइट साइड से, f of x 4 की तरफ जा रहा है, f of x tends to 4। लिखते समय इसको लिखा लिमिट ऑफ f of x when x tends to 1 from right side is 4। अब इसमें बिल्कुल काम की जो बातें हैं वो बोल देते हैं, लिमिट इज 4 कब, when x tends to 1 from right side। तो ये जो दो डायरेक्शंस के कारण हमारे सामने एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर। किस डायरेक्शन से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर की तरफ पहुंच रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पोजीशन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये डिफाइन होता है। ये दो टर्मिनोलॉजी आगे समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सभी को परफेक्टली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, अब सुनो आगे। जब किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफाइंड हो रहे हो और दोनों इक्वल हो, तब हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, then limit exist, limit exist। ये एक रिजल्ट है, when left hand limit and right hand limit are equal then limit exist। तो इस केस में हमको दोनों दिख रहे हैं, इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4, राइट हैंड लिमिट इज 4, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे अभी ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए therefore इधर लिख देते, therefore here limit of f of x, x tends to 1 is equal to 4। क्या था f of x? That is limit of x plus 3 when x tends to 1 is 4। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल थे, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट हो गया। एंड व्हाट इज द लिमिट, तो जो दोनों यहां पर कॉमन वैल्यू है ना 4, यही हमारी लिमिट होगी। लिमिट ऑफ फंक्शन x plus 3 when x tends to 1 is 4। अब कई बार ऐसा लगता है हमको कि हमने यहां पर जस्ट वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, ये पुट कर दी, ऐसा दिखता है, लेकिन उसके पीछे का ये सारा बैकग्राउंड है। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, मतलब x टेंस टू 1 बोल रहे, तो x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, x टेंस टू 1 है,
तो जब x 1 की तरफ पहुंच रहा है तब x प्लस 3 4 की तरफ पहुंच रहा है। इसको कहने का दूसरा तरीका है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन x एंड 1 इज वेरी 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 लेस, डिस्टेंस बिटवीन x प्लस 3 एंड 4 इज ऑल्सो वेरी 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 लेस। ये पॉइंट समझ में आया? लिमिट कब एग्जिस्ट हो रही है समझ में आया? अब ये तो पूरा बैकग्राउंड है, लिमिट का कंसेप्ट समझने के लिए ये पूरा बैकग्राउंड है। अब इसको जो डेफिनेशन फॉर्म है वो डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। देखिएगा अभी डेफिनेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक जो डिस्कस किया, अब इसको डेफिनेशन देनी है और वो डेफिनेशन कहलाती है इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब ये इप्सिलॉन और डेल्टा, अच्छा ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल कुछ बुक में आपको ऐसा दिखेगा इप्सिलॉन, और कुछ बुक में ऐसा भी होता है। तो हम ये सिंबल बनाने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि ये वाला जो सिंबल है ये भी चलता है एप्सिलॉन के लिए, लेकिन कई बार इसको बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a इसके लिए भी यूज करते हैं, राइट। तो ये सिंबल बनाया है, ये सिंबल बनाया, आपका रेफरेंस क्या है उससे मीनिंग क्लियर होता है। तो दीज आर द नंबर्स टू डिनोट वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इट कुड बी 0.0000001 एक्सेट्रा, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। डेल्टा अगेन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर के लिए ये सिंबल्स है, ओके। अब x टेंड्स टू 1 की बात हो रही है, मतलब x और 1 के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो वो लेते हैं x माइनस 1 मॉड रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ x एंड 1 इज लेस देन डेल्टा। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, वेरी स्मॉल नंबर। कितना स्मॉल? डेल्टा से स्मॉल डिफरेंस हो x और 1 का। और जब हम टेंस की बात करते हैं तो x टेंस टू 1 का मतलब हो गया कि x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 की तरफ जा रहा है। जैसे हम कह रहे हैं यदि कि आप घर से क्लास के लिए निकले हैं, आप घर से क्लास की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आप जब पहुंच रहे हैं तो वो ये पोजीशन कहलाएंगे x टेंस टू 1। मतलब जब पहुंच रहे बोलेंगे तो आप क्लास में पहुंचे नहीं है, आप घर से क्लास के लिए निकले, घर से क्लास की तरफ पहुंच रहे हैं, तो x टेंस टू 1 की बात होगी। मतलब रास्ते में कहीं है, आपका और क्लास के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो ये पोजीशन x टेंस टू 1 का मीनिंग हो गया। तो x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। पहले क्या लिखा हमने? x और 1 का डिस्टेंस वेरी स्मॉल, तो मॉड x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा। और जब हम टेंस की बात करते हैं, अप्रोचेस की बात करते हैं, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड इज ग्रेटर देन 0। मॉड की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर मॉड इज इक्वल टू 0 और मॉड इज ग्रेटर देन 0। तो जब x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मॉड x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बचा क्या? ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये पार्ट समझ में आया। x टेंस टू 1 को डेल्टा के सिंबल में ऐसा कुछ लिखा है, मॉड x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0। जब x 1 के इतने करीब होगा, डेल्टा डिस्टेंस से और कम 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 होते जाएगा, तो इट गिव्स डिस्टेंस बिटवीन f ऑफ x एंड, यहां पर 4 है तो हम 4 ही लिख देते, 4 इज लेस देन इप्सिलॉन, इज लेस देन इप्सिलॉन। डिस्टेंस बिटवीन f ऑफ x एंड 4 इज अगेन वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? इप्सिलॉन स्मॉल, इतना डिस्टेंस से स्मॉल। ये तो हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिए हैं, इसलिए यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है। यदि इसको जनरल लैंग्वेज में बात करनी हो, जनरल लैंग्वेज में, देयरफॉर लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a
जब x a की तरफ पहुंच रहा है तो लिमिट ऑफ f of x इज L, ऐसा यदि कहना हो तो दिस मीन्स फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod x minus a less than delta greater than 0 imply mod f of x minus L is less than epsilon, and this is called epsilon delta definition of limit of a function. एक बार epsilon delta definition को फिर से रिपीट कर ले रहे हैं. लिमिट f of x is L when x tends to a means for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0. जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो ये डेल्टा कैसा है ये हमको फाइंड करना होता है, एंड दिस डेल्टा डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ इप्सिलॉन. तो फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट whenever mod x minus a is less than delta and greater than 0 then mod fx minus L is less than epsilon. और इसको यदि मान लो थोड़ा ज्योमेट्रिकल रेफरेंस में बोलना हो तो whenever x is very near to a in the delta neighborhood, x is very near to a in delta neighborhood, then f of x is very near to L in epsilon neighborhood. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझ लीजिएगा. ये जो हमने बात की थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट. दिस इज द रिजल्ट इन मैथमेटिक्स. अब ये रिजल्ट को हम रियल लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं जरा समझिएगा. सपने सभी लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे. अच्छा, सपने रात में भी देखते हैं और सपने खुली आंखों से दिन में भी देखते हैं, देखते हो ना? करेक्ट. लेकिन सपना पूरा तभी होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाह रहे हैं हम. आपका सपना तभी पूरा होगा जब आपके रात के सपने और दिन के सपने समान हो. इसके ऊपर जरा विचार कीजिएगा, सोच कीजिएगा. ये यदि मान लो आपके रात के सपने अलग है और आपके दिन के सपने अलग है तो आपका सपना पूरा होने को एक क्वेश्चन मार्क ऐसा लग सकता है. लेकिन इसके उलट यदि आपके रात के सपने और आपके दिन के सपने दोनों समान हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट. यदि दोनों सपने आपके दिन में देखे हुए और रात में देखे हुए समान होते हैं तो आपका सपना डेफिनेटली पूरा होगा. ये हमको मैथमेटिक्स सिखाता है. हाँ, अलग अलग है तो क्वेश्चन मार्क है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि सपना पूरा ही नहीं होगा, बट यदि दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली पूरा होगा ही होगा. कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत आपके सपने को पूरा होने से रोक नहीं सकती, बशर्ते रात के सपने दिन के सपने समान हो. तो इसके ऊपर जरा विचार कीजिएगा. और अभी आपका ये जो 10th के बाद जब आप 11th में एंटर करते तो यहाँ से लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है. तो जिसने अपने गोल डिसाइड करके रखा और गोल के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, आप जब मेहनत करेंगे तब आप दिन में भी सपने देख पाएंगे, वही जो आपको ड्रीम में रात में सपने आते हैं, और रात में भी सपने देख पाएंगे जब आप दिन में मेहनत करते हैं. ऐसे समय जब दोनों समान हो तो आपको सफलता जरूर से मिलती है. ठीक है, तो इस नोट के साथ में आज यहीं रुकते हैं. बाय बाय. जय गणित.